ये था कि इंडिया में एक खुदकुश हमला होने वाला था या हमला होने वाला था और उसके लिए तैयारी कर ली गई थी। अच्छा, उसमें जो सारा प्लान किया गया था वो इस तरह किया गया था कि जिस बंदे को या खुदकुश हमला करने वाले को जो भेजा जा रहा था वो जो सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं वहां से वो जा रहा था। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टर्की है उसका भी हाथ शामिल है, वो भी मुलव्विस है। यानी टर्की मुलव्विस है या नहीं है, लेकिन वो वहां पर यकीनी तौर पर उसकी वो सारी चीजें, उसके ताने बाने मिलते हैं, नजर आते हैं। अब ज़ाहिर जब हम सेंट्रल एशिया स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सारी जो है मुस्लिम स्टेट्स और फिर उसी के साथ टर्की, ये तो सब हमें इकट्ठा नजर आता है ना। और वहां पर तो इस तरह की ज़हनियत पाई जाती है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये बात की जा रही है कि एक प्लान किया गया था और वो प्लान ये था कि वहां से एक बंदा जाएगा भारत और वहां पे जाके वो खुदकुश हमला करेगा। अच्छा, और वो उसने किस पे करना था? वो कहीं किसी आम जगह पे नहीं करना था कि उसने किसी इमारत पे जाके कोई टारगेट करना था कि या किसी होटल पे जाके या किसी और जगह पे जाके या किसी और ग्रुप पे जाके उसने जो है उसको टारगेट करना था। नहीं, उसका जो टारगेट था वो इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो थी। जो खबरें अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक, और उसमें बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है कि अब आप पॉलिटिकल लीडरशिप जितनी भी उनकी है उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है। उसमें क्या कोई फॉरेन मिनिस्टर है या कोई और जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के वो हैं, कौन कौन शामिल है, वो उनके पास यकीनी तौर पर डिटेल्स पहुंच चुकी होगी भारत के पास कि किस किस को जो है वो निशाना बनाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन ये एक कहा जा रहा है कि बड़ा प्लान था और ये प्लान जो है ये फेल हो गया है, इसको पकड़ लिया गया है, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इस प्लान को जो फेल करने में बात की जा रही है कि किसका हाथ है या ये किसने बताया है और किस तरीके से इसको वो किया गया, उसमें कहा जा रहा है रशिया ने ये किया है। ये रशिया ने इसको सारा पता चला। अब कैसे किया कि ये तो आप जानते हैं कि हर मुल्क की अपनी एक खुफिया एजेंसीज होती है। तो जाहिर है कि रूस की खुफिया एजेंसी भी जो है उसने इसको देखा होगा, वहां की जो अथॉरिटीज है उनको पता चल गया होगा। जिस तरह के अलर्ट्स भी तो आते हैं, जिस तरह यहाँ पर अलर्ट्स आते हैं, पाकिस्तान में काफी ऐसे वाकयात हुए जिससे उससे पहले अलर्ट आए, पकड़ा फिर भी नहीं गया। हमारे अलर्ट का तो कोई फायदा ही नहीं होता ना। अच्छा, कभी जब कोई बहुत बड़ा वो होता है तो तब आते ही नहीं अलर्ट, छोटे छोटे उस पर तो आ भी जाते हैं। अच्छा, फिर कई मरतबा आया होता है, ऐसा भी हुआ, कई वाकयात हुए, अलर्ट आए तो रोका ही नहीं जा सका, तो कोई फायदा नहीं होता उसको। अच्छा, वैसे भी अलर्ट आने के बाद रोकना जो है वो कोई इतना आसान भी नहीं होता। इसकी वजह ये है कि आपको ये तो पता होता है कि भाई हाँ इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, लेकिन ये नहीं पता होता कहाँ से, कब, कैसे, कितने लोग करेंगे, क्या होने वाला है। और कभी कभी काफी तफसीली मालूमात होती है तो वो पकड़े भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभार जो है वो रोक लिया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि ये इतना बड़ा एक जो प्लान था उसको रूस ने जो है वो डिटेक्ट कर लिया और फिर उन्होंने बताया वहां पर और उसको रोक लिया गया। अच्छा, अब चले, ये तो अपनी जगह पर कि ये वाला वाकया जो है ये रोक लिया गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि वहां पर ऐसी जो है वो प्लानिंग्स की जा रही है। तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसके बाद ये जो सारा सब कुछ एक फैल चुका है, रायता फैल चुका है, तो वो दूर दूर तक अब जो है वो उड़ता हुआ पहुंच रहा है। शंघाई कॉर्पोरेशन, सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रीमियर शी की मुलाकात होगी? क्योंकि राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं जो है वो ताशकंद में, ठीक है, और वहां पर जो है वो ESCO की वहां पर वज़राए दिफा की मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान से शायद ख्वाजा आसिफ साहब जाएं या जाना तो चाहिए क्योंकि बाकी लोग वहां मौजूद हैं, हो सकता है वो जाएं एक आध दिन में, या हो सकता है ना जाएं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी की मुलाकात होगी, और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी, क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं ना। और फिर उसके बाद क्या जो है वो पुतिन के साथ तो हो जाएगी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी की, लेकिन उसका मौजूदा हालात में क्या इम्पैक्ट जाएगा अमेरिका के सामने, और मतलब क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा? क्या ये दो है ना, दो तीन चीज क्या? अच्छा, वो अर्दगन और बशर अल असद की तो नहीं होने जा रही मुलाकात, वो तो तरदीद उन्होंने की है कि शायद वो हों वहां पे, लेकिन मुलाकात नहीं होगी। पहली तो बात ये कि क्या, क्योंकि टर्की और सीरिया के दरमियान चल रहा है ना मसला, वो आपस में फटा पड़ा हुआ है जिसको रशिया ठंडा करवाता है दरमियान में आके। तो बात यह है कि वो अर्दगन और अगर बशर अल असद होते हैं तो इन दोनों होते हैं और नहीं मिलते जी। तो एक तो आ गया हमारे सामने, अभी तक का तासुर जो दोनों मुल्कों से आ रहा है कि जी वो होंगे लेकिन शायद मुलाकात ना करें।
प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब क्या मुलाकात होगी नहीं होगी? और सबसे बढ़ के क्या मोदी नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और असल बात यह कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रीमियर शी की मुलाकात होगी। ये तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी शी के साथ मुलाकात होती है तो फिर वो पूछेंगे ना, एक मिनट ठहर जाओ, ये जो धरना दिया हुआ चाइना ने, ये जो धरना देके बैठा हुआ है चाइना 2020 से, तो ये धरना क्यों नहीं उठवा रहे आप? प्राइम मिनिस्टर मोदी देखिए ना, और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि शायद कोई मामलात बेहतर हो जाए, उसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो बात कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर एरिया पे क्या मोदी बात कर सकता है? इस पोजीशन में है। मेरा ख्याल है कि वो तो बात चाइना ने कह दिया ना कि आप इससे हटके आप तिजारत बढ़ गई है इंडिया के साथ, इससे हटके आप और मामला पे बात करें। और हम तो पोर्ट पे बाय द वे चाइना क्यों आया है? मछली पकड़ने आया है यहाँ पे। ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा इंडो पैसिफिक या एशिया पैसिफिक या जो यूरोप से शुरू करें और जिबूती से चले जाएं और फिर वेस्टर्न अफ्रीका तक चले जाएं जहां पर पैसिफिक है, और वहां पर अब चाइना अपनी बेसिस ढूंढ रहा है और रशिया पहुंचा हुआ है अफ्रीका। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। यमन की जंग खत्म नहीं हो रही, उसके बाद ईरान के साथ क्या मुआहदा होने जा रहा है, उसमें अमेरिका ने कहा है कि हम पासदारान का नाम नहीं निकालेंगे लिस्ट में से। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।